नमस्ते, मैं हूँ ध्वनि जैन, फाउंडर ऑफ ध्वनि एस्ट्रो। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर पता इसके बारे में बहुत कम लोगों को है, आधे या शायद उससे भी कम। तो मैं बात कर रही हूँ चक्रास और उनकी हीलिंग की। क्या कभी आपने सोचा है कि चक्रास क्या होते हैं और इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सा चक्रा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग? तो इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चक्रास क्या होते हैं। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी होती है, इसी के साथ साथ एक एनर्जी फॉर्म भी हमारी बॉडी का होता है, जिसे हम प्राणमय कोश यानी कि प्राण शरीर कहते हैं। और इसी प्राण शरीर के अंदर हमारा एनर्जी सेंट्राज होते हैं, जिसे हम चक्रास कहते हैं। इंग्लिश में चक्रास का मतलब होता है व्हील, यानी कि किसी चीज को घुमाना। ठीक उसी तरह ये चक्रास भी हमारी बॉडी में एनर्जी को घुमाते हैं और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जो कि हमारी स्पाइन के बेस से स्टार्ट होकर टॉप ऑफ द हेड तक जाते हैं। हर चक्रा का अपना एक स्पेसिफिक प्लेस, कलर एंड उसका काम होता है। मतलब किसी भी चक्रा का हमारी बॉडी में वीक या स्ट्रॉन्ग होना हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग को इफेक्ट करता है। तो हम एक एक चक्रा से स्टार्ट करते हैं। तो बेस चक्रा हमारा जो होता है वो मूलाधार यानी कि रूट चक्रा। अब हम एक एक चक्रास के बारे में जानेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहती है, पैसा आता है पर रुकता नहीं, और फ्यूचर का डर हमेशा बना रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका रूट यानी कि मूलाधार चक्र वीक है। और जब हम रूट चक्र पर काम करते हैं और धीरे धीरे वो हील होने लगता है, पैसा रुकना शुरू होता है, मनी का फ्लो बढ़ने लगता है, बिजनेस और करियर में स्टेबिलिटी आने लगती है और लाइफ में ग्राउंडेड फील करते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे चक्र स्वादिष्ठान यानी कि सेक्सुअल चक्रा पर। अगर आपको प्रेगनेंसी में डिले हो रहा है या कंसीव करने में डिफिकल्टीज आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस फील होता है, आपकी किडनी, लोअर एब्डोमेन या डिहाइड्रेशन जैसे इश्यू होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सेक्सुअल चक्र वीक है। और जब हम हील करते हैं तो मंत्र की वाइब्रेशन से आपका सेक्सुअल चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होता है और कंसीव करना इजी हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आने लगती है और बॉडी का वाटर बैलेंस अलाइन होने लगता है। तीसरे चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, जिसे कि सोलर प्लेक्स चक्र भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी, इंडाइजेशन या ब्लोटिंग फील होती है, अगर आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका वेट बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सोलर प्लेक्स चक्र वीक है। जब हम इस चक्र पे स्पेसिफिक मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो ये चक्र धीरे धीरे अलाइन होने लगता है, जिससे आपका डाइजेशन और गट एनर्जी इंप्रूव होता है, लीवर और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने लगता है, आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग पावर क्लियर होने लगती है। अब हम बात करते हैं हमारे अनाहत यानी कि हार्ट चक्र के बारे में। अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, लोनली फील करते हो और आपका काम में मन नहीं लगता है और इमोशनली काफी हैवी फील करते हो, या आपके हार्ट या चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स, ब्रीदिंग या ब्लड सर्कुलेशन इश्यू है, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र वीक है। और अब जब हम हील करते हैं तो यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भरती है, तो वो हमारे हार्ट चक्र को एक्सपेंड करती है और यूनिवर्स का सारा प्यार और करुणा आपके अंदर भरती है। जैसे जैसे आपके अंदर प्यार और करुणा की भावना बढ़ती है, तो धीरे धीरे आप लोगों को माफ करने लग जाते हो और आपका अकेलापन खत्म होने लगता है और आपका काम में इंटरेस्ट आने लगता है, आपका हार्ट और लंग्स इंप्रूव होने लगते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है और लाइफ में लव, बैलेंस और ओपननेस फील होता है। अगर आपको सर्वाइकल है, सोर थ्रोट, नेक स्टिफनेस या थायराइड है, अगर आप अपनी बात दूसरों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, हेजिटेट या शाई फील करते हो और आपकी क्रिएटिविटी और इमोशन ब्लॉक होती है, तो इसका मतलब है कि आपका थ्रोट चक्र वीक है। और जब हम हीलिंग करते हैं तो मंत्रों की वाइब्रेशन से आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने लगता है, जिससे आप अपनी बात इजीली किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो, एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो और साथ ही आपकी थायराइड और नेक की प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ओवर थिंकिंग रिड्यूस होती है और साथ ही आप एक अच्छे सेल्समैन और बिजनेसमैन बन सकते हो।
अब हम बात करते हैं हमारे यजना यानी कि थर्ड आई चक्रा के बारे में, जो कि हमारे फोरहेड के सेंटर में होता है। अगर आपको हेडेक रहता है, माइग्रेन, डिजीनेस या सीजर्स आते हैं, या फिर 10-12 घंटे सोकर भी आपकी नींद पूरी नहीं होती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेमोरी वीक रहती है, पढ़ाई में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, कोई भी एग्जाम क्लियर करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका यजना यानी कि थर्ड आई चक्रा वीक है। और जब हम हीलिंग के टाइम में यूनिवर्स के साउंड ओम की वाइब्रेशंस अपने थर्ड आई चक्रा पे फील करते हैं, तो हमारा ये चक्रा एक्टिवेट होने लगता है, जिससे हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है, हमारा ब्रेन शार्प होने लगता है। जो कि पहले हमारा 4% ब्रेन काम करता था, हीलिंग के बाद में हमारा ब्रेन 100% वर्क करने लगता है। आपकी लर्निंग और मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, और जो लेसन आप 1 घंटे में लर्न करते थे, आपको वो लेसन 15 मिनट में याद होना शुरू हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होने लगती है, और जब आपका माइंड शार्प होगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, तो किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू को क्लियर करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आपका हेडेक, माइग्रेन और आंखों की प्रॉब्लम्स दूर होने लगती है, और आप नेचुरली अपनी लाइफ में सक्सीड कर पाते हो। अब हम बात करते हैं हमारे सहस्त्रार यानी कि क्राउन चक्रा के बारे में, जो कि आपको यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है। क्राउन चक्रा के स्ट्रॉन्ग होने से आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती है, और आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपको एनलाइटनमेंट और हायर अंडरस्टैंडिंग देता है, साथ ही आपके मेंटल स्ट्रेस और कंफ्यूजन को कम करता है। अब बात करें आपके लक की, तो वो भी इंक्रीज होता है अगर आपका क्राउन चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है। ओवरऑल ये चक्रा क्लैरिटी एंड डिवाइन सपोर्ट का चक्रा है। अब हम बात करते हैं कि चक्रा हीलिंग कैसे करें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला है मेडिटेशन और मंत्रा चैंटिंग, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। जब हम एक ही जगह मेडिटेट करते हैं तो पर्टिकुलरली वो एरिया, वो चक्रास एक्टिवेट होने लगता है। अब हम साइंस की बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंगली जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उस एरिया का जो ब्लड है वो फ्लो करने लगता है, और जब हम उस एरिया का ब्लड फ्लो करता है तो वो पर्टिकुलर एरिया या चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्रिस्टल हीलिंग में। तो हर चक्रा का अपना एक अलग क्रिस्टल होता है, और जब हम उस पे प्रोग्रामिंग करके उसको सेट कर देते हैं तो वो स्लो स्लो हमारे उस चक्रा को एक्टिवेट करने लग जाता है। तो साउंड हीलिंग के अंदर हम म्यूजिक, सिंगिंग बाउल्स और चैंटिंग की वाइब्रेशन से भी अपने चक्राज को हील कर सकते हैं। तो देखो, यूनिवर्स का एक रूल है, जो आप उसको दोगे वही आपको वो वापस देगा, यानी कि गिव एंड टेक का फॉर्मूला वहां पे एक्टिव होता है। तो जब हम डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा चक्र एक्टिव है और हमारे सारे चक्र अलाइन है, तो धीरे धीरे यूनिवर्स हमें हमारे चक्र को वैसे ही एक्टिव करने लगता है, और धीरे धीरे हमारे सारे चक्र अलाइन हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं और हमारे सारे चक्र अलाइन हो जाते हैं, तो एक प्रॉपर एनर्जी फ्लो होने लगता है, मेंटली क्लैरिटी एंड फोकस देता है, और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जगाता है। तो आई होप कि आप ये हीलिंग एंड चक्रास के बारे में समझ पा रहे होंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमारी बॉडी की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको भी अगर फील होता है कि आपका कोई चक्र वीक है या अलाइन नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमः शिवाय।